Hi guys, my name is Prince and you are watching now my YouTube channel The Sketch Maniac। आज मैं फिर से आ गया हूँ एक नई ड्राइंग के साथ और कई नए थॉट के साथ। अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना और अगली वीडियो नहीं देखी तो देख लेना, और सब्सक्राइब कर दिया है तो बहुत बढ़िया बात है। हम अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट। जैसे कि आपने थंबनेल में देखा, जो आप थंबनेल को क्लिक करके वो जो देख के यहाँ पर आए हो, तो वैसे ही हम आज बात करने वाले हैं फ्रेंडशिप के बारे में। तो आज आपको बहुत कुछ जानने को मिलेगा। तो और इसमें मज़े की बात तो ये है कि मैं ड्राइंग भी फ्रेंडशिप वाली ही कर रहा हूँ। आप देख लो, सब लोग बोलते रहते हैं कि ये मेरा फ्रेंड है और हमारी फ्रेंडशिप बहुत पक्की है, ये मेरा बेस्ट फ्रेंड है, वो है, ये है। तो आज हम क्लियर करेंगे कि फ्रेंडशिप क्या है। व्हाट इज़ फ्रेंडशिप रियली। आपके पॉइंट ऑफ व्यू से फ्रेंड क्या है? जो अपने साथ होता है, जो बचपन से अपने साथ रहता है, या फिर अपने क्लास में पढ़ता है, जो अपने बाजू में बैठता है, वो सब हमारे फ्रेंड है? ऐसा नहीं होता है, क्योंकि एम्प्लॉय भी हमारे साथ काम करता है और कहीं लोग हमारे साथ बैठते हैं, उठते हैं, तो वो सब हमारे फ्रेंड नहीं होते। आप समझ रहे हो? तो आखिर फ्रेंड होता है क्या? ये फ्रेंड जो वर्ड है वो हम किसी के भी लिए यूज़ कर लेते हैं, पर ऐसा होता नहीं है। आप समझो, फ्रेंडशिप में सबसे पहले जो बात आती है, जो पॉइंट आता है, वो है थॉट्स। अगर आपका किसी और के साथ थॉट्स मिल रहा है, जो आपका दोस्त है, तो हम ऐसा सोचते हैं कि इसके साथ हमें मज़ा आ रहा है। आपने भी देखा होगा कि हमारी जो जब हम स्कूल में जाते थे तब हमारे बेंच पार्टनर था, तो वो अगर उसका थॉट्स सिस्टम जो हमारे साथ मैच होता था तो हमें उसके साथ थोड़ा वक्त बिताने में अच्छा लगता था। आप भी समझते होंगे। तो फ्रेंडशिप का सबसे पहला जो पॉइंट है वो यही है कि आपका थॉट्स मिलना चाहिए। जो आपको चाहिए वो ही उसको चाहिए, ऐसा कुछ होगा तो आपका दोनों का जो थॉट सिस्टम है वो मैच करे। सेम होना और गोल सेम होना, उसका मतलब हम ये नहीं कर सकते। वैसे आपको मैं एक एग्जांपल देता हूँ। जो दो कंपनी के मालिक है, दोनों को सेम ही चीज़ बेचनी है, तो उन दोनों का जो वो एक ही कस्टमर को वो ढूंढेंगे। आप समझो, तो उन दोनों में दोस्ती नहीं होगी ना, क्योंकि वो तो दुश्मन हो जाएगा, क्योंकि दोनों को एक ही माल बेचना है और सामने वाला खरीदने वाला एक ही है। आप समझो। तो पहली बात यहाँ हम क्लियर करते हैं कि जिसके साथ थॉट मैच होता है वो अपना फ्रेंड है, ऐसा समझ लेने का नहीं है। थॉट के साथ साथ हमको फेथफुली भी देखना होता है कि वो सामने वाला फेथफुल रह रहा है या नहीं। अगर आप उससे बात करते हो और आपके साथ ऑनेस्टली वो बात करता है, तो हम कह सकते हैं कि ये अपना फ्रेंड है। हम जब छोटे थे ना, तब वो फ्रेंडशिप वाली प्रॉब्लम आती ही नहीं थी, क्योंकि पहले से हम फर्स्ट स्टैंडर्ड से हम साथ में पढ़ते थे, तो साथ साथ रहते थे और किसी की एक्सपेक्टेशन ही कुछ भी नहीं थी। साथ में रहते थे, पढ़ के जाते थे, और कभी कभी तो हम सुबह से शाम तक साथ में ही रहा करते थे। तब कुछ एक्सपेक्टेशन थी ही नहीं कि मुझे उससे ये चाहिए और वो चाहिए। अब जब हम बड़े बड़े हो रहे हैं, तब हमारी एक्सपेक्टेशन बढ़ रही है। आप समझ रहे हो कि मैं इसके लिए वो काम कर रहा हूँ तो वो भी मुझे काम करके दे। ऐसी सारी की सारी एक्सपेक्टेशन बढ़ती जा रही है। तो आप एक बात क्लियर कर लो कि जहाँ पे एक्सपेक्टेशन की भावना होती है, वहाँ पे फ्रेंडशिप नहीं होती है। अब बात ये निकलती है कि जो हमारा दोस्त नहीं होता है वो हमारा दुश्मन होता है क्या? तो ऐसा नहीं होता है। दोस्त हम किसे बोल रहा है कि जिसके साथ हम वक्त बिताना पसंद कर रहे हैं, और जिसके साथ हम वक्त बिताना पसंद नहीं कर रहे हैं उसको हम दुश्मन बोल रहे हैं। आप भी एक बात समझो, अगर आपका स्वभाव ऐसे मस्ती करने का या हंसते रहने का है, और
जो आपकी बाजू वाला है, जो उसका स्वभाव एकदम सीरियस है, तो आपको उसके साथ ज़रा सा भी मैच नहीं आएगा, आप समझो। और आपके बाजू वाला है, उसका स्वभाव अगर आपके जैसा ही होगा, मतलब मस्ती करने वाला या हंसते रहने वाला, तो आपको उसके साथ कॉम्बिनेशन बन जाएगा, आप समझो। तो उसे हम दोस्त बोल रहे हैं। अगर आप सीरियस आपको रहना पसंद है और सामने वाला सीरियस है, तो आपको अच्छा लगेगा। अगर सामने वाला सीरियस नहीं है, तो आपको ऐसा लगेगा कि हमारा कॉम्बिनेशन मैच ही नहीं हो रहा है, आप समझो। अब हम एक बात क्लियर करते हैं कि हमारा दोस्त जो है वो हमारा दुश्मन हो सकता है क्या, और जो हमारा दुश्मन है वो अपना दोस्त हो सकता है क्या। जानने में आपको कुछ नया लगेगा, मैं आपको एग्जाम्पल के साथ समझाता हूँ। आप समझो, मैंने पहले ऐसा कहा कि हमारा थॉट्स जो है वो उसके साथ मैच होना चाहिए। तो आप सोचो कि आपको अपने क्लास में या कहीं पे रैंक लेना बहुत पसंद है, तो आपका जो दोस्त होगा उसको भी पसंद होगा ना, तभी आपका जो कॉम्बिनेशन बना होगा। तो आप वो भी नंबर ले रहा है, आप भी नंबर ले रहे हो, तो दोनों में तो दुश्मनी हो जाएगी ना, क्योंकि आप वो आपको टक्कर देगा, आप उनको टक्कर दोगे, तो ये मैच नहीं होगा, तो हम उसको दुश्मनी बोल देंगे। और दुश्मन हमारा दोस्त हो सकता है, उसका मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ कि अगर आप जंगल में फंस गए हो, आपका सबसे बड़ा दुश्मन जो है वो आपके साथ यहाँ है, तो आप दोनों साथ में ही वहाँ से निकलोगे ना, कि तू तेरे तेरे रास्ते जाओ और मैं मेरे रास्ते जाओ, ऐसा तो नहीं करोगे ना। तो आप समझो, हमारा दोस्त भी हमारा दुश्मन हो सकता है, और हमारा दुश्मन है वो भी हमारा दोस्त हो सकता है। इसमें गलत ये है कि कर्ण जो दुर्योधन के गलत होने पर भी उसको उसके साथ ही रह रहा था, ऐसा दोस्त हमें नहीं चाहिए। दुर्योधन का ट्रस्ट था वो एकदम सही था, उतना ट्रस्ट होना चाहिए कि हमने किसी को बोला कि ये करना, मतलब ये हो जाएगा, इतना ट्रस्ट हमें उस पर होना चाहिए। और उसने हमको कुछ भी बोला कि ये कुछ काम है, और वो उसको इतना ट्रस्ट होना चाहिए कि ये हो ही जाएगा। तो बात हो गई ट्रस्ट की, तो हमने बात की पहले थॉट्स की, उसके बाद हमने दूसरे नंबर के जो बात की वो है ऑनेस्ट रहने की, और हमने बात की ट्रस्ट की। लाइफ में कुछ दोस्त ऐसे भी बनाना जो आपको उंगली रख कर ये कह सके कि तुम गलत हो। मेरे कुछ दोस्त है जो मैं अगर कोई भी स्टेज पर भी मैं परफॉर्म करता हूँ या क्लास में कभी कहीं भी परफॉर्म करता हूँ, तो वो तो मुझे ऐसे ही बोलेंगे ना कि ओए तू तो ऐसा है, और तू बस कर ऐसा है। आप समझ रहे हो। आप तो एम्प्लॉय भी करेंगे, उसको हम दोस्त नहीं बोल सकते। दोस्त कैसा होना चाहिए, दोस्त हमारे घड़ी के कांटों की तरह होना चाहिए। जब हमारी परिस्थिति हम अपने 12 बजाए, तब हमारे जो छोटा बड़ा जो भी हमारा दोस्त होता है वो सब एक साथ मिलकर मुसीबत का सामना करे, ऐसा दोस्त होना चाहिए। जब आप छोटे होगे तो मैंने पहले से बताया कि हमारी कुछ एक्सपेक्टेशन होती नहीं है, पर हम बड़े होते जाते हैं वैसे ही हमारी एक्सपेक्टेशन बढ़ती जाती है। तो हम एक एज पर आते हैं, जैसे कि 17-18 साल तक, तब हमारा जो मेन फोकस होता है वो होता है कि हम कितने ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ हमारा नेटवर्क बना सकते हैं। वो ज़रूरियात होती है एक अच्छे से ग्रुप की, और ग्रुप आप ऐसा सिलेक्ट करो कि अगर उसमें 50 लोग हो, तो आप एक ऐसा बोलो कि मुझे ये करना है, तो दूसरे 49 जो लोग हैं वो सारे के सारे आपके पीछे लग जाए कि ये इंसान सक्सेस कैसे होना चाहिए। आप समझो, ऐसा ग्रुप आपको मिल गया ना, तब आपका सक्सेस कोई नहीं रोक सकता।
सामने तो वो ऐसा ही बोलेगे, तू चुप रे, ऐसा कर, तू ये मत बोला ही मत कर मेरे साथ। और पीछे से जब कोई अपने बारे में कुछ गलत बोल रहा होगा, तब अपने दोस्त जो सच्चे होंगे वो उसको बताएंगे कि हम है क्या। दोस्त ऐसे होने चाहिए, और ऐसे दोस्त मेरे हैं, इसलिए उनके लिए एक गाना तो बनता है। क्या मेरी पूछ रही है दिल को, मेरे चैन नहीं है किथे लड़ाइयाँ, तू अखियाँ किथे लड़ाइयाँ वे, कैसे तुझको मैं बताऊँ राहें, तेरी तकती जाऊँ निंदा चुराइयाँ, तू अखियाँ निंदा चुराइयाँ वे, धड़कन ये कहती है दिल तेरे बिन धड़के ना, तू ही यार मेरा, मुझको क्या दुनिया से लेना, तुझ में रात मेरी, तुझ में दिन मेरे, लम्हा एक जियूं ना मैं तो बिन तेरे, है तेरे साथ सफर, जाना मुझे है किधर, के बीत जाए तुझ में ये उम्र, एक पल की भी अब तो दूरी ना मुझको देना, एक तू ही यार मेरा, मुझको क्या दुनिया से लेना, हिस्सा है तू अब तो मेरे दिल के जज्बातों का, तू लफ्ज़ है ठहरा हुआ बस मेरी बातों का, आंखें ये कहती है तू सामने मेरे रहना, एक तू ही यार मेरा, मुझको क्या दुनिया से लेना, एक तू ही यार मेरा, मुझको क्या दुनिया से लेना। मैं वैसे सिंगर नहीं हूँ, ऐसे ही कभी कभी गाते रहता हूँ, मैंने अपनी अगली वीडियो में ही बताया था। तो गाइस, आपको कुछ भी नया जानने को मिला हो या फिर कुछ अच्छा लगा हो तो ये वीडियो शेयर कर देना। हमारा ड्राइंग भी कंप्लीट हो गया है, तो अगली वीडियो में मिलते हैं। बाय बाय गाइस।